वो कह रहे हैं मैडम कि एक मारा दूसरा मारेंगे। और उसमें 3 लड़के ना अभी भी अरेस्ट हैं और 2 लड़के जमानत पे बाहर आ गए। इसको फिर दोबारा से धमकी दी है उन लड़कों ने। इस बात को लेके लड़ाई हुई? बस वही तू मैं ये स्कूल पढ़ रहा था, स्कूल में जाते थे, इसे मारते थे मुसलमान करके। 2-2.5 महीने पहले क्या नाम जो ना गांव के कुछ लड़के हमारे ही किराएदार को उठाने के लिए आए। आने के बाद में कहने लगे जी उसको मतलब चाकू और बंदूक लेके आए। अभी इसके अंदर 3 लोग औरों को नाम दिए गए हैं, एफआईआर में दे दिए गए हैं। तुमने अभी तो एक मारा है, तू भी जाएगा। ये अनिल और गोलू का अनिल ने बाकायदा फ़ोन पे पूरा रिकॉर्डिंग है पूरी। लड़कों को धमकियाँ आ रही हैं और खुलेआम ऐसा कर दिया, बताओ इतनी हिम्मत। अभी भी धमकियाँ? हाँ जी, धमकी मिल रही है बाकायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी के किलोकरी गांव में, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया। बताया जा रहा है कि आज से 2 महीने पहले हुए एक मामूली से विवाद के चलते जो है एक 21 वर्षीय आदिल नाम के एक युवक की जान ले ली गई। देखिए, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसी जगह पे जो है रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास गोलियों से जो है उसके ऊपर वार किया जाता है, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर मौत की जाती है और ठीक 50 मीटर की दूरी पे अगर आप देखेंगे तो आदिल का जो है वो घर है। आपको यहाँ पे भीड़ मौजूद नज़र आएगी। इसी घर में का रहने वाला वो लड़का जो है रात को यहाँ से आ रहा था, जिसके बाद उन लड़कों ने उसके ऊपर हमला किया और उसकी जान तक ले ली। अब आखिर पूरा मामला था क्या, किस बात पे उन दोनों की लड़ाई हुई, वो बात इतनी क्या बड़ी थी कि आदिल की जान तक लेना जो है उन लड़कों ने सही समझा। अभी उनके परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए सीधा जो है आदिल के परिवार से जुड़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। तो आप देखें कि आदिल के जो है यहाँ पे दादाजी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पे इनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज मेरा नाम है। मेरा सगा पोता है। उन्होंने धमकी दी है पहल के दिन भी, और फिर दूसरे मार के भी उन्होंने धमकी दी है। अभी तो एक मारा और मारेंगे। अभी धमकियाँ मिली जा रही हैं? धमकी भी ली जा रही है। तो ये जो ना ये नाजायज़ है ना। हम चुप बैठे अपने घर बैठेंगे और वो धमकी दे रहे, एक मार दिया दूसरा फिर मारेंगे, तो ये अच्छा तो नहीं है ना। ये मतलब है हम तो अच्छाई पे है, बुराई पे नहीं है। लड़ने वाले हो मतलब है कोई सामने लड़े हम तो उसे कुछ कहें भी, लेकिन ये खामखा धमकी दे रहे, एक मार दिया उन्होंने दूसरा भी मार देंगे, तो हम चुप है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैडम कि एक मारा दूसरा मारेंगे, जिंदा मारेंगे। इतनी रौब हो गए उन लोगों का, वो सामने लाए जाए, चारों सामने लाए जाए। और जब देखो कौन किसको मारता है, हमारी जान गई है। आपको मैडम हम जवाब था, हमारी जान गई है, हमारा सारा घर लूट गया मैडम, सामने आ रही है। जब देखो कौन किसको मारता है, हम बहुत परेशान हैं। हमको इंसाफ चाहिए मैडम, मैडम हमको इंसाफ चाहिए गवर्नमेंट से, मोदी जी से इंसाफ चाहिए हमको, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत परेशान हैं दोनों भाई। घर का छोटा पोता था आदिल। हाँ जी, पोता है हमारा, जान है हमारी। पुलिस मदद कर रही है सर इंसाफ दिलवाने के लिए? हाँ, सब कुछ चाहिए हमको, मोदी जी से मदद चाहिए पूरी हमको। मैडम हमारा घर लूट गया, आप क्या बात करोगे हमसे? हमारा घर लूट गया और हमारे कोई नहीं आया अभी तक, बता दी कोई आया नहीं अभी यहाँ कोई पे? नहीं आया, सब झूठ बोल रहे हैं। और हमको रात हमारी लाश लेट करवा दी लड़के की, 4 घंटे लेट करवा दी इन्होंने, क्योंकि उधर पैसा दिया गया। सर पुलिस की अगर बात करें, पुलिस की तरफ से कोई मदद हो रही है? आई थी झूठ बोल के। जो हमने नाम लिखवाए थे वो 3 नाम काट दिए, 3 लिखे हैं। मतलब एफआईआर भी जो आप लिखवाना चाह रहे हैं वो नहीं लिखी गई है, नाम वगैरह अलग कर दिए? हाँ, वो मतलब है, वो जो है ना उन्होंने फिर जो लिख के दिए हमने, वो अब पता नहीं मानिए नहीं मानिए, लेकिन 6 आदमियों का नाम है, 3 आदमी को रखे, 3 हटा दिए। चौथा कहाँ है? चीज़ है जो भी है सामने आ रही है बस। ये हमारी मैडम आपसे भी
हर मोदी से भी ये हमारी सरकार। ठीक है, आप देखिए कि किस तरीके से जो है परिवार का, जो उनके दादाजी हैं, उनका रो रो के जो है बुरा हाल है। लेकिन पुलिस की अगर बात की जाए तो देखिए एफआईआर का जो है एक मामला सामने आया कि जिस तरीके से एफआईआर परिवार ने लिखवानी चाहिए उस तरीके से एफआईआर को नहीं लिखा गया। यहाँ तक कि जो आरोपी हैं उनके नाम तक जो है वो पुलिस ने बदल के लिखे। अब आप देखेंगे यहाँ पे तमाम परिजन भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते कि आखिर पूरा मामला जो है वो था क्या। क्या नाम है? अरमान। क्या कुछ हुआ था? आप भी साथ थे उनके? न पहले आए थे 2-3 महीने पहले मेरे पे गोली चला के गए थे वो भी। मतलब पहले आपकी लड़ाई हो? मेरा बेटा है ये। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, 3 महीने की पहले की बात है। इससे थोड़ी तू मैं उन लड़कों की हुई थी, तो हमने मतलब थाने में जाके कंप्लेंट कराई। थाने वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। फिर उसके बाद में उन लड़कों ने दोबारा हमारे घर पे यहाँ पे फायरिंग करी है। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस वालों को दी है। उसमें जो लड़के, जिसका इस लड़के का भी नाम आ रहा है जो ये फायरिंग करके गया ना, इसकी टाइम में भी उस लड़के का नाम था, बट उस लड़के का नाम पुलिस वालों ने हटा दिया उसमें। क्या नाम है? उसका नाम क्या नाम है? रेहान नाम है उसका। और वो लड़का है हिंदू और बट मुस्लिम करके उसको हटा दिया गया। बोले मुसलमान है, ये तुम्हारी बिरादर का, कोई बात नहीं, उसको हटा दीजिए। अब वो लड़का निकला हिंदू है, वाल्मीकि समाज से। बट देखो, हमें जात बिरादरी से कुछ नहीं लेना। हमें तो जो अगर बंदे ने मतलब क्राइम किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए ना। प्रशासन उसका साथ क्यों दे रहा है? ये क्या ऐसा उसका बैकग्राउंड है या क्या चीज़ उसके साथ में सपोर्ट है जो मतलब 2 लड़कों के ऊपर में हादसा हो गया। एक लड़का तो बेचारा चला गया, इसका अल्लाह ने नसीब अच्छा था जो ये लड़का बच गया हमारा। 2 महीने पहले इनसे लड़ाई हुई थी उन्हीं लड़कों की। और उसमें 3 लड़के ना अभी भी अरेस्ट हैं और 2 लड़के जमानत पे बाहर आ गए। इसको फिर दोबारा से धमकी दी है उन लड़कों ने। इस बात को लेके लड़ाई हुई? बस वही तू मैं ये स्कूल पढ़ रहा था, स्कूल में जाते थे, इसे मारते थे मुसलमान करके। वो हिंदू के लड़के थे तो इसे मुसलमान करके मारते थे। अब 2-3 बार ये मेरे को तो हर किसी को अपने बच्चे का डर रहता है। फिर मैंने इसका स्कूल छुड़वा दिया वहाँ से। अब वो यहाँ कॉलोनियों में आ रहे हैं, बाइकें लेके, मोटरसाइकिलें लेके आ रहे हैं, पीछे धमकियाँ दे रहे हैं, फ़ोनों में धमकियाँ दे रहे हैं। जैसे इस हमारे भतीजे को धमकी भी दी है और अभी भी रिकॉर्डिंग भी है। और वो वाली पिछली वाली रिकॉर्डिंग भी है मैडम हमारे पास में, जो इसके ऊपर फायरिंग हुई थी ना पार्क में। वो लड़के बिंदास होकर चले गए, उनको पुलिस वालों ने उठाए नहीं। बाद में जब आपके स्टाफ मतलब आपके ग्रुप के लोग आए हैं, उन्होंने हमारे लिए हेल्प करी है, तो पुलिस वालों ने उनमें से भी 3 लड़कों को अरेस्ट किया, एक लड़के को फिर भी छोड़ दिया, उसको रेहान को। तो देखिए, जैसे कि आप परिवार की बात सुन रहे, जिन्होंने ये बताया कि जो नाम बदलने का ये सिलसिला है वो आज से 2 महीने पहले भी ठीक हुआ था कि इनके ऊपर ये उन्हीं के जो आदिल हैं, उन्हीं के ये भाई हैं। आज से 2 महीने पहले ठीक इसी तरीके का हमला जो है वो इन पे किया गया था, जिसके बाद इन्होंने एफआईआर करवाई। लेकिन जो मेन आरोपी था पुलिस द्वारा जो है उसको हिंदू करार करके छोड़ दिया गया, ऐसा इनका आरोप है। अब देखें, यहाँ पे और भी लोग हैं, आदिल के रिश्तेदार हैं, इनसे भी जान लेते कि आखिर इनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम? मैं मोहम्मद इकबाल नाम मेरा। आप आदिल के क्या लगते मैं आदिल का ताऊ लगता हूँ। हैं? सर, ये मामला मतलब हुआ कैसे शुरुआत हुई? ये लड़ाई हुई थी, कोई आपसी रंजिश थी? मैम, कोई आपसी रंजिश नहीं थी। अब से 2-2.5 महीने पहले क्या नाम जो ना, गांव के कुछ लड़के हमारे ही किराएदार को उठाने के लिए आए। आने के बाद में कहने लगे जी उसको मतलब चाकू और बंदूक लेके आए। आने के बाद में जैसे हमारे यहाँ पर खड़े हैं, हमारा किराएदार है, अब कोई हमारे पास आएगा हमारे ही किराएदार को उठाने के लिए, तो हम तो मार्केट में क्या होगा कि भाई हमने इकबाल भाई के यहाँ से बंदे उठा लाए, तो हमारा छवि तो हमारी ख़राब होगी। कोई मकान मालिक क्या किराएदार उठाएगा तो उस मकान मालिक की छवि ख़राब होती है। हमने कहा पहली बात तो गलत चीज़ है भाई, तुम क्यों उठा के लेके जा रहे हो? तो बदतमीजी आ गए। तो बदतमीजी आने के बाद जो बच्चे थे हमारे, जो उन बच्चों ने उनको रोका। वो जब बदतमीजी करने के उन्होंने बंदूकें निकाल दी। जब उन्होंने बंदूकें निकाली तो फिर उन्होंने हमारे बच्चों ने उनकी पिटाई कर दी, जो सच है। पिटाई करके उनको भगा दी। हमने उनकी कंप्लेंट कर दी थी, लिखित कंप्लेंट दे के आए थे थाने के अंदर। कंप्लेंट देने के बाद में उन्होंने फिर उनके बड़ों ने बोला कि भाई ख़त्म करो, आपसी बात है, आगे से कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ये बोलेंगे हम इनके हाथ पैर तोड़ देंगे। समझौता हो गया था? हो गया, हम लोग मान के चलो, गांव की बात है, सारे हमने एक ही हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि गांव के जाट हो गए, पंडित हो गए। पंडित हमारा पंडितों से निकाल है, कोई भी नहीं कि हम चलो मोमडन कहीं बाहर से आए हैं। हमारा गाँव के इसी गाँव से निकाल है, यहाँ के पंडित हमारे वंश है, हमारे खानदान है। हम आने के बाद में हमने कहा चलो भाई अपने एक ही उसके अंदर है, कोई टेंशन ख़त्म करो। ख़त्म करने के बाद में वो बंदे उसके बाद में उन्होंने अपने दिमाग के अंदर ये मतलब धारणा पैदा कर ली कि मतलब बदला लेना है। हमें तो पता ही नहीं। उसके बाद में इन्होंने फिर हमारे भतीजे को यहाँ बुला के बाहर के लड़कों को हायर किया। हायर करने के बाद में इन्होंने मतलब हमारे बच्चे को ख़त्म कर की घटना सर? ये परसों की घटना है, 2:30 बजे का? हाँ, लगभग 2:45 बजे की बात है लगभग। तो आदिल उस टाइम मतलब घर पे नहीं था उस टाइम, कहीं बाहर? ये था उसके घर में, इसके मेरा और दूसरा भतीजा था और उसके 2 दोस्त थे। तो वो कह रहा, मैं रात को क्या था ना, होटल है, मेरे भाई का होटल है,
पीछे की तरफ खाने का। तो रात को 12 बजे तो खाना खाते ही, घर में ना खाना ख़त्म ही होता है, लेबर सफाई करती है। तो 12 बजे उन्होंने खाना वाना खा के तो टहलने के लिए मतलब ये निकले अपने, क्योंकि अब घर तो यही है, हम तो नहीं कहीं और बाहर गए हों अपने घर। ये हमारा घर है, यहाँ से 10-50 मीटर भी नहीं है, 20 मीटर ज़्यादा पे मारा गया। जी हाँ, ज़्यादा 15 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमारे घर से। तो अपने घर के पास में ही थे। उसके बाद में करने के बाद में उन्होंने फिर रात को 2 बार रैकिंग करी। उनके घर में इसको 2 बंदे आए, वो घूरते हुए चले गए। इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कौन है, चलो ख़त्म गाने। बाइक पे थे। बाइक पे थे। उसके बाद में तीसरी बार में उन्होंने गन निकाली, मतलब जो भी कट्टा निकाला उसके अंदर उसे लोड करके, मतलब हमारे कितने लोग थे सर वो बाइक? वो 3 लोग थे और तीनों लोग उस पर मोटरसाइकिल पे थे। जाने के बाद उन्होंने मतलब उसे शूट कर दिया। ठीक है, आपको पता चल गया मौके पे कि बाहर ये पूरा हादसा हो गया था? हाँ नहीं, हमें जो साथ थे आदिल के, कुछ उन्होंने हाथापाई? उन्होंने ही बताया, सारी बात है। कर भी ऐसे बात जितने कर उसका जब अब कोई है मेरा ही भाई मेरे सामने होगा, अगर मेरे भाई को कुछ होगा तो हम उसको पहले छोड़ के हम अपने भाई को पकड़ेंगे। तो जैसे हम उसको कर में इसका वो भी जो दूसरा था हमारा भतीजा, वो फ़ौरन अपने भाई को पकड़ा उन्होंने, कर में जैसे कर लेगा, लेकिन वो इतने हिट करके वो तीनों आरोपी फरार? तभी ऑन द स्पॉट भाग गए। कितने लोग सर, अगर सभी लोगों की बात करें, कितने शामिल हैं आरोपी इस चीज़ में? अभी इसके अंदर 3 लोग औरों को नाम दिए गए हैं, एफआईआर में दे दिए गए हैं। तुमने अभी तो एक मरा है, तू भी जाएगा। ये अनिल और गोलू का अनिल ने बाकायदा फ़ोन पे पूरा रिकॉर्डिंग है पूरी। ये आपने रिकॉर्डिंग पुलिस को? फ़ोन, हाँ हमने दिल्ली पुलिस को दिया। कौन से थाने का मामला? सलाइट कॉलोनी थाना सलाइट कॉलोनी सनलाइट कॉलोनी जी, साउथ ईस्ट के अंदर। तो देखिए कैसे जो परिवारजन यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है जो मेन आरोपी है उसको छोड़ दिया गया। और ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं आज से 2 महीने पहले हुई लड़ाई का ये बदला जो है वो उन लड़कों ने इनके परिवार से निकाला। और इनके परिवार के 21 वर्षीय आदिल, देखिए एक और हैरान कर देने वाली बात है ये कि इनका एक ये भी कहना है कि जो मीडिया न्यूज़ दिखा रहा है कहीं ना कहीं उसमें गलत तरीके से जो है मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। कई ऐसे न्यूज़पेपर्स में जो है दिखाया गया जिसमें आदिल की उम्र को 26 साल बताया गया, जहां परिवार का कहना है कि आदिल की उम्र जो है वो महज 21 साल है। कहीं ना कहीं जो है कई चैनल्स हैं, कई मीडिया वाले हैं जो इस न्यूज़ का गलत तरीके से जो है टेलीकास्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिसके बाद ये परिवार जो है वो सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि इंसाफ चाहिए और सच जो है वो दिखाया जाए। यहाँ पे और भी लोग उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? रजिया। आप क्या लगते हो? बुआ हूँ जी। क्या कहेंगे इस तरीके से आपके बच्चे की जान ले ली गई हो? क्या कहें मैडम, गलत करा जो भी करा लड़कों ने। हम तो यही चाहते हैं उसके साथ इंसाफ हो। पुलिस प्रशासन ने कल भी बहुत सारी पुलिस थी, उन्होंने हालांकि हमारे लिए कुछ नहीं करा ना सुना। लड़कों को धमकियाँ आ रही हैं और खुलेआम ऐसा कर दिया, बताओ इतनी हिम्मत भी धमकियाँ? हाँ जी, धमकी मिल रही है बाकायदा। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है उन लड़कों के। अब लड़के तो हमारा भी बच्चे हैं, परिवार है, बताओ इस तरह से तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे बच्चे। उसकी मम्मी का, बहनों का, हमारे पूरे परिवार का इतना बुरा हाल है, रो रो के। कहीं अभी भी खतरा बना हुआ? खतरा है जी, खुला खतरा है हमें। उन लड़कों के खिलाफ हमें खतरा। हम तो यही चाहते हैं हमें उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है सर, इंसाफ को लेके क्या कुछ मांगा है? इंसाफ ऐसा है मैडम, हम चाहते हैं हमारे साथ में कानूनी इंसाफ हो। और प्रशासन तो चलो ठीक है, मतलब हमारे यहाँ की ना कि एमएलए आई है मैडम, जो हमारे यहाँ की एमएलए, ना ही हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं, मतलब मारवा साहब जो है वो भी इतना बड़ा कांड हो गया, कोई नहीं आया मदद के लिए। मतलब चलो एक वो होती है कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, कि एक मिलाव होता है कि हमारे यहीं से जीते हैं, सब काम हमारे यहाँ से बने भी हैं। मारवा जी हमारी किलोकड़ी की तरफ से ही हैं, या वो सुलानी जी जो कलेखा की जो भी हमारे हैं वो भी यहीं से ही बने, बट फिर भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला। मतलब दुख है थोड़ा सा, ये है हमको, मतलब पूरा दुख है। वो आना चाहिए, वो लोग हमारी मदद चाहिए हमको। उनको हेल्प कौन करनी चाहिए थी ना, जब यहाँ है तो हेल्प तो आपसे ही मिलेगी। अगर पुलिस से नहीं मिल रही है तो कानून से उससे मिलेगी, है ना, मेन नेता ही तो है। ठीक है, तो देखिए आपने जो है यहाँ पे आदिल के सभी मौजूद परिजनों की बात सुनी। ये सभी उनके परिवार वाले थे जिन्होंने ये पूरा मामला बताया कि किस तरीके से जो है 2 महीने पहले हुई लड़ाई ने इतना ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया कि इनका 21 वर्षीय आदिल जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो देखिए सनलाइट कॉलोनी थाना जो है यहाँ पे लगता है, लेकिन परिवार के साफ तौर पे यही आरोप है कि पुलिस को जिस तरीके से इस पूरे केस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस वैसी कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसके बाद परिवार वाले बिल्कुल भी पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं है। जो मेन आरोपी है अनिल और गोलू, परिवार की एक ही मांग है कि इन दोनों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि परिवार को जो है वो इंसाफ मिल सके। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल
तेज़ तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर।